तो ये वाला एपिसोड भी बिल्कुल शुरू हुए थे वहां से जहाँ पे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिंग के चारों ओर यहाँ पे स्कॉर्पियन टेल जो बी मॉन्स्टर है वो आ जाता है। जैसे देखिए मिंग कहते हैं कि ओ ये सब तो मूनियल लेवल का है और अपने फीस्ट के साथ यहाँ पे उसके आसपास जितने भी बीस्ट आ रहा था अपेयर हो रहा था उन सभी को चीरने लगता है और अपने मन ही मन सोचता है कि डैम ये बीस्ट तो यहाँ पे कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक को किल करो तो दो तीन आ ही जाता है। यहाँ पे मिंग अपनी एनर्जी को गैदर करते हुए लगातार जितने भी बीस्ट उसके आसपास आ रहा था उन सभी को किल करे जा रहा था। लेकिन जो बीस्ट है वो यहाँ पे एक जो अननोन पोर्टल है उसके जरिए बाहर लगातार आ ही रहा था। इस वजह से जो मिंग है उसे भी यहाँ पे इन बीस्ट का सामना करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मिंग यहाँ पे अपनी शेडो स्किल का इस्तेमाल करते हुए कई सारे बीस्ट को एक ही साथ में किल कर देता है। ये देखिए जो वहाँ पे एक बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीधा ही जाके मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो हमारा मिंग है वो भी इस अटैक को नोटिस कर लेता है जिस वजह से इस बीस्ट का अटैक मिंग को हिट नहीं कर पाता। और तभी अपनी ओर इतने सारे बीस्ट को आते हुए देखकर जो मिंग है वो जमीन पर एक तगड़ा वाला पंच मार देता है जिस वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और आसपास में जितना भी बीस्ट होता है वो उन सभी का यहाँ पे चित्रे उड़ जाता है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि एक पंच के साथ यहाँ पे कितने सारे बीस्ट एक साथ ही मर जाता है। यहाँ पे इतने सारे बीस्ट मरने के बाद भी यहाँ पे लगातार जो बी मॉन्स्टर है वो आते ही जाते हैं। इसे देख के जो मिंग है वो कहता है क्या मैंने यहाँ पे जो बी मॉन्स्टर का नेस्ट है उसमें हाथ डाल दिया है या फिर यहाँ पे ऐसे ही कुछ है जिस वजह से जो बी मॉन्स्टर है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी मिंग को इंस्ट्रक्टर लोलिन का कॉल आता है और कहता है कि मिंग यहाँ पे बहुत सारे बीस्ट है जिस वजह से तुम इन सारे स्कॉर्पियन टेल बी मॉन्स्टर्स को खत्म नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा ये होगा कि तुम वहां से निकल जाओ। तभी मिंग भी लोलिन को कहते कि हाँ ये जो बी मॉन्स्टर्स है ये लगातार बिना रुके मेरी तरफ ही आ रहा है। लोलिन कहते हैं कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये बी मॉन्स्टर जो है वो कहाँ से आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे आसपास ही हवा पे ही कहीं ना कोई पोर्टल होगा जो कि थर्ड डायमेंशनल पोर्टल है। वहीं से ये सारे बी मॉन्स्टर जो है वो लगातार तुम्हारी तरफ निकल के आ रहा है और तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। मिंग भी कहते हैं कि हाँ मुझे पता है मेरा पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यहाँ पे काउंटलेस मॉन्स्टर्स है जिसे मैं किल करते जाऊँ तब भी ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तभी लोलिन कहते हैं कि हाँ तुम जितना जल्दी हो सके वहाँ से स्केप करने की कोशिश करो और मैं यहाँ पे बी मॉन्स्टर का जो मेन सोर्स है जहाँ से ये आ रहा है उस जगह का पता करता हूँ। मिंग कहता है कि ठीक है मैं इन सबको किल तो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे तादाद में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे एक काम तो करना ही होगा कि ये जो बी मॉन्स्टर्स है इन सभी को हम अपने कैंप से दूर रखें। मैं दूसरी तरफ से जाके निकलने का कोशिश करता हूँ ताकि बी मॉन्स्टर अगर मेरा पीछा भी करता है तब वो हम लोग का कैंप तक ना पहुँच पाए। तभी लोलिन कहते हैं कि मिंग हालांकि तुम ड्रैगन डी ड्रैगन टूथ टीम का मेंबर हो लेकिन फिर भी तुम एक स्टूडेंट हो। मैंने यहाँ पे तुम्हारे पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दे दिया है इसलिए तुम मुझे माफ़ करना। अभी के लिए तुम ही हमारी एक लौती उम्मीद हो। मिंग मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे पर कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इन सब के बावजूद अपने आप को साबित कर पाओगे और इन सारी प्रॉब्लम से जल्द ही बाहर निकल आओगे। इधर हम मिंग को देखते हैं जो कि लगातार इन बी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट किया जा रहा था, लेकिन फिर भी ये जो बी मॉन्स्टर ये कम होने का नाम नहीं लेता, उल्टा पहले से भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पोर्टल से बाहर आ रहा था और पहले से भी काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है। मिंग भी यहाँ पे अपने बहुत सारे पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक ही साथ में बहुत सारी जो बी मॉन्स्टर है उन्हें ख़त्म कर देता है। यहाँ पे इतने सारे बी मॉन्स्टर को किल करने के बाद फाइनली मिंग को यहाँ पे वो पोर्टल दिख जाता है जिस पोर्टल की मदद से यहाँ पे इतने सारे बी मॉन्स्टर जो है वो अपेयर हो रहा था। मुझे फाइनली ये पोर्टल मिल ही गया और वो अपने हाथों की मदद से एनर्जी गैदर करते हुए वाइंड का एक काफ़ी खतरनाक अटैक रेडी करने लगता है और बी मॉन्स्टर्स को कहते हैं तो आ जाओ। अभी जो अटैक मैं तुम लोग के ऊपर करने वाला हूँ वो मेरे दोस्त फैंकाई ने मुझे सिखाया था। मेरे दोस्त फैंकाई के नाम पर तुम सारे के सारे कमीने बी मॉन्स्टर खत्म हो जाओ। इसी के साथ ये कहते ही मिंग ने यहाँ पे काफ़ी तगड़ा वाला पंच उस पोर्टल की तरफ कर देता है जिस वजह से उसके सामने आने वाले जितने भी बी मॉन्स्टर्स है वो सभी के सभी एक ही अटैक के साथ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हम देखते हैं मिंग को जो कि इन सारे बी मॉन्स्टर्स के बीच में से चलते हुए जाता है और जो बी मॉन्स्टर है वो इस तरह से गिरते हैं जैसे कि बारिश के पानी, और तभी जो मिंग है वो उस पोर्टल के सामने जाके खड़ा हो जाता है। उस पोर्टल के चारों ओर से मिंग घूमते हुए देखता है और कहता है कि तो यही है वो थर्ड डायमेंशनल पोर्टल जिसके अंदर से ये सारे के सारे बी मॉन्स्टर्स जो है वो निकल के आ रहा था। मुझे भी इस पोर्टल के अंदर एक बार जाके देखना चाहिए कि इसकी उच्च पार आखिर है क्या। मिंग ये सब सोच ही रहा था तभी हम देखते हैं उसके पीछे से एक बी मॉन्स्टर जो जिंदा रह गया था वो मिंग के ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ
अटैक कर देता है। लेकिन जो मिंग है उसे इस बारे में पता तो नहीं चलता, लेकिन फिर भी एक ही झटके के साथ उस बी मॉन्स्टर के काम तमाम कर देता है और कहता है ये जो वर्म होल है ये कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी उस पार की दुनिया में आखिर क्या होगा, इस वर्म होल की उस पार आखिर ऐसा क्या है, आखिर वहाँ पे कैसा नज़ारा होगा, मुझे देखना चाहिए। और इसी के साथ साथ वो इस वर्म होल को पार करते हुए उस पार जाने लगता है। वर्म होल के अंदर आने के बाद मिंग को पता चलता है कि यहाँ पे एक नहीं कई सारे वर्म होल्स हैं, जिसे देखकर जो मिंग है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर मिंग को यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जितने भी डिजास्टर डीमन ह्यूमन वर्ल्ड में जाते हैं वो इसी जगह से जाते हैं। यहाँ पे इन सारे डीमंस का घोंसला भी है जहाँ पे ये लोग अपनी प्रजनन का काम करते हैं, और जो अंडे वगैरह बच्चे पैदा होते हैं उन सभी को यहाँ पे बड़े होने के बाद जो पोर्टल है उस पोर्टल के थ्रू ह्यूमन वर्ल्ड में भेजा जाता है, ताकि वहाँ पे जाके ह्यूमंस को किल कर सके और सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सके। तभी मिंग को यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खतरनाक ड्रैगन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे मिंग की नज़रों के सामने से उड़ के जाते हैं। और इसे देख के जो मिंग है वो सोचता है ये असल में एक ड्रैगन है जो कि किंग लेवल से भी ऊपर का होगा। अगर ऐसा ड्रैगन ह्यूमन वर्ल्ड में किसी तरह चला जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन के पास ऐसा कोई है जो इसे रोक सके। तभी हम देखते हैं मिंग के आसपास वही बी फिर से आ जाता है पोर्टल के अंदर ही। इसे देख के जो मिंग है वो सोचता है ओ माय गॉड, यहाँ पे तो फिर से वो सारे के सारे बी मॉन्स्टर्स आने लगे हैं पोर्टल के अंदर। इस तरह से मिंग को इतने सारे बी मॉन्स्टर्स के साथ भिड़ा हुआ देखकर जो गॉडेस है जो कि मिंग के इनर वर्ल्ड में रहता था वो भी यहाँ पे जाग जाता है और मिंग को कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, आखिरकार तुम इस जैसे घटिया जगह पे कैसे आ गए। इसे देखकर जो मिंग है वो भी शॉक्ड हो जाता है। गॉडेस चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलो, क्या देख रहे हो, क्या तुम मौत का इंतजार कर रही हो। मिंग यहाँ पे गॉडेस को इस तरह से गुस्सा करते हुए देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। गॉडेस को इस तरह से गुस्सा करते हुए देखकर जो मिंग है वो अपनी लुंगी उठा के यहाँ से भाग के पोर्टल के बाहर जाने की कोशिश करते हैं। और जो गॉडेस है वो मिंग को यहाँ पे लगातार बूस्ट कर रहा था उसके एनर्जी को, ताकि वो जल्दी जल्दी बाहर निकल सके। और गॉडेस कहता है कि तुम जल्दी से बाहर निकलो, मैं इस वर्म होल को यहाँ पे क्रश कर देता हूँ। और वो अपने पावर्स की मदद से उस वर्म होल को यहाँ पे क्रश कर देता है। वर्म होल क्रश होने से पहले ही मिंग जो है वो इस वर्म होल से बाहर निकल जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें फैंग क्वीन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे मरा हुआ हालत में जमीन पे पड़ा था, और जो उसका बॉडी है उसे यहाँ पे लेडी डीमन मॉन्स्टर जो है वो डिजॉल्व कर रहा था, यानी कि उसकी बॉडी को अपने अंदर एब्जॉर्व करके वो उस ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए बाकी ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो लोग इस फॉग के अंदर गुम हो चुके थे। वो लोग कहते कि ये फॉग आखिर हम लोग जाए तो जाए किधर। तभी उन लोग को फैंग क्वीन दिखाया जाता है, जिसे देखो वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर फैंग क्वीन वो देखो वहाँ पे हैं। वो लोग फैंग क्वीन के पास जाके कहते हैं फैंग क्वीन, इंस्ट्रक्टर फैंग क्वीन आखिर आप आ ही गए, अच्छा हुआ कि आप आ गए। तभी वो फैंग क्वीन से पूछते फैंग क्वीन, इंस्ट्रक्टर फैंग क्वीन आखिर आप बात क्यों नहीं कर रहे। तभी हम फैंग क्वीन को देखते हैं जो कि जिसके अंदर से वही डेविल बाहर आने लगता है और जो बंदा उसकी काफी करीब था उसके ऊपर सीधा ही अटैक कर देता है। फैंग क्वीन को इस तरह से डीमन जैसे अटैक करते हुए देख के सभी जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी के सभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मैंने वाला में उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर फैंग क्वीन ने अटैक किया था। ये जो बंदा है ये यहाँ पे ही स्पॉट डेथ हो जाता है, मर जाता है। सभी स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा इंस्ट्रक्टर नहीं है, बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। हम यहाँ पे देखते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सभी के ऊपर फैंग क्वीन ने हमला कर दिया था और एक एक करके जितने भी स्टूडेंट हैं इन सभी को किल करने लगता है। तभी भागते हुए उनमें से एक लेडी जो है वो यहाँ पे किसी चीज से टकराते हुए नीचे गिर जाते हैं। इसे देख के जो और एक लेडी था वो कहते हैं कि जिंग जिंग जल्दी उठो, नहीं तो ये मॉन्स्टर जो है ये तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देगा। तभी जिंग जिंग कहता है कि नहीं, मेरा जो मेरा पाँव यहाँ पे इंजर्ड हो चुका है, मैं उठ नहीं पा रहा। तभी दूसरा लेडी जो है वो फैंग क्वीन को अपने कंधे पे उठा लेता है और कहते हैं कि मैं और ज्यादा चल नहीं पाऊंगा, मेरी एनर्जी भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि जिंग जिंग के ऊपर यहाँ पे फिर से अटैक कर देता है। तो इसे देखकर वो लेडी जो है वो जिंग जिंग को बचाने के चक्कर में वो खुद भी उस मॉन्स्टर की हाथों बुरी तरह से पकड़ा जाता है। हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर है वो एक क्रीपी सा लुक देते हुए उन दोनों को ही यहाँ पे किल करने लगता है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं बताया जाता कि इन दोनों को ही यहाँ पे इस मॉन्स्टर ने किल कर दिया है या फिर नहीं। तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि निकल जाता है और फिर हमें उस कैंप साइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंस्ट्रक्टर लुओलिन अपनी टीम के साथ बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के ऊपर नजर रख रहा था। तभी स्क्रीन पर फैंग क्वीन का सिग्नल देखकर वो कहता है कि फैंग क्वीन क्या ये तुम हो? फैंग क्वीन मुझे जवाब दो।
फैंग क्विन को लेकर इंस्ट्रक्टर लुओलिन को इतना परेशान देखकर उसका जो टीममेट था वो कहता है फैंग क्विन का जो सिग्नल है वो पहले एक बार डिसेबियर हो चुका है, तो फिर उसका सिग्नल वापस कैसे मिल सकता है। आपका जो ये डिवाइस है ये पहले कभी गलत सिग्नल नहीं दिया, तो इस बार कैसे हो सकता है ऐसा कि फैंग क्विन मरने के बाद फिर से जिंदा हो गया। कहीं ये फैंग क्विन ना हो के कोई डीमन तो नहीं है जो कि फैंग क्विन की बॉडी को इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे। तभी स्क्रीन पर हम देखते हैं फैंग क्विन जो है वो मिंग के काफ़ी करीब जा चुका था और तभी जो मिंग का लोकेशन है वो डिसअपियर हो जाता है। इसे देख के जो लिवोलिन का साथी था वो कहता है यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है, आखिर क्या हो गया, मिंग का जो लोकेशन है वो यहाँ पे अचानक से डिसअपियर क्यों हो गया। इसे देख के जो लिवोलिन है वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि फैंग क्विन का जो सिग्नल है वो मिंग का पास आने का बाद से ही जो मिंग का लोकेशन है वो अचानक से यहाँ पे स्क्रीन से गायब हो चुका था। तभी एक स्टूडेंट भागते हुए लुओ क्विन के पास आके कहता है कि इंस्ट्रक्टर लुओ क्विन जो फैंग क्विन है उसने हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर हमला कर दिया, वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। स्टूडेंट की इस तरह की बातें सुनकर जो लुओलिन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो मिंग को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लग रहा था जो फैंग क्विन है उसने मिंग को भी यहाँ पे किल कर दिया क्योंकि मिंग का जो लोकेशन है वो भी स्क्रीन से गायब हो चुका था। इंस्ट्रक्टर लुओलिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था इस बात को लेकर। तभी हमें फैंग क्विन को दिखाया जाता है जो कि एक क्रीपी सा फेस बनाते हुए मिंग की तरफ आगे बढ़ता है और हम इधर मिंग को देखते हैं जो कि उस पोर्टल से बाहर आके काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और गोरस कहता है कि लकीली मैं वहाँ पे था, इस वजह से तुम वहाँ से बच के बाहर निकल पाए, लेकिन अगर तुम वहाँ पे और थोड़ा टाइम रुक जाते तो डेफिनेटली तुम वहाँ पे मारे जाते। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अननोन क्रीचर हैं जो कि तुमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें आसानी से किल कर देते हैं। खैर जो भी हो छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने आप को ताकतवर बनाओ। अगर तुम सबसे ताकतवर हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे मॉन्स्टर कितना ताकतवर है, तुम उन सभी को किल कर सकोगे आसानी से। गॉडेस की ऐसी बातों को सुनकर मिंग कहते कि हाँ ठीक है, मैं अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा और मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी मिंग की नज़र अपने कानों में लगे हुए उस स्पेशल कम्युनिकेटर के ऊपर जाती है और मिंग उसे देख के कहते हैं कि ओह शिट, ये कम्युनिकेटर जो है वो यहाँ पे खराब हो चुका है उस फाइट के दौरान। तभी उसे वहाँ पे किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई देती है जिसे देख के जो मिंग है वो उस तरफ मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे फैंग क्वीन है। भगवान का लाख शुक्रिया कि आप अभी तक जिंदा हो। ये सुनकर जो फैंग क्वीन है वो कहते हैं कि मैं इंजर्ड हूँ, मेरी मदद करो। मिंग भी कहते हैं कि ठीक है। फैंग क्वीन कहते हैं कि आओ जल्दी आओ, मुझे पकड़ो, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। इसे देख जो मिंग है वो कहते हैं इंस्ट्रक्टर आखिर आपके साथ क्या गलत है, जो आपकी आँख है वो अभी यहाँ पे लाल क्यों है। मिंग की इस तरह की बातें देख सुनकर जो फैंग क्वीन है वो अपनी आंखों को यहाँ पे छुपाने लगता है और कहते हैं कि ये सब छोड़ो, मुझे पहले पकड़ो, मैं गिरने वाला हूँ, मेरे पास इनफ एनर्जी नहीं है, मैं चल नहीं पा रहा। तभी मिंग फैंग क्वीन की जो टांगे है उसको नोटिस करके उसे पता चल जाता है कि ये फैंग क्वीन नहीं है, क्योंकि सुबह को जब रनिंग कर रहा था तब फैंग क्वीन के जो पाँव है वो इस तरह नहीं था। तभी हम देखते हैं फैंग क्वीन को जो कि सीधा ही जाके मिंग के ऊपर अटैक कर देता है और इसे देख के जो मिंग है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उस अटैक को यहाँ पे डॉच कर जाता है। फैंग क्वीन से दूरी बनाते हुए मिंग कहता है मुझे पता ही था यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेनवाल हम देखते हैं कि वो जो लेडी मॉन्स्टर था उसने फैंग क्वीन की बॉडी को छोड़कर अपने असली रूप में आ जाते हैं। इसे देखकर जो मिंग है वो सोचता है कि ये तो वही मॉन्स्टर है जिससे मैंने नंदू सिटी आने से पहले उस ट्रेन के हादसे के दौरान देखा था। इसने उस टाइम एक ह्यूमन बॉडी को अपने होस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया था। कहीं जो फैंग क्वीन है वो मारी तो नहीं गई और फैंग क्वीन को कहीं इस मॉन्स्टर ने किल करके उसी की बॉडी को कंट्रोल करते हुए बाकी लोगों को मैनिपुलेट तो नहीं किया। तभी हम यहाँ पे उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पूरी तरह से अपनी असली रूप में आ जाता है और कहते हैं कि तुम्हारे इंस्ट्रक्टर जो है उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट था। तभी मिंग मन ही मन सोचता है कमीने मॉन्स्टर, इसने फैंग क्वीन की वॉइस में मुझसे बात की, मैं इसे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तभी हम देखते वो जो लेडी मॉन्स्टर है उसने अचानक ही काफी तेजी के साथ मिंग के ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से जो मिंग है वो जैसे तैसे करके इस अटैक से अपने आप को बचाता है। तभी वो मॉन्स्टर मिंग को कहते हैं कि लास्ट टाइम तुमने ही मेरे सारे प्लान को खराब किया था और इस वक्त भी तुम मेरे सामने हो, इस बार मैं तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और वो अपने टेंटिकल्स की मदद से मिंग के ऊपर लगातार कई सारे अटैक कर देता है और जो मिंग है वो भी इन सारे अटैक्स को जैसे तैसे करके डॉच करता है और मन ही मन कहते हैं मुझे कोई गैप ढूंढना होगा जिससे कि मैं इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर सकूं। तभी देखते हैं वो जो मॉन्स्टर है उसने फिर से मिंग के ऊपर अपने टेंटिकल की मदद से हमला कर दिया। इस अटैक से बचने के लिए मिंग अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जंप करके सीधा ही एक पेड़ की टहनी पे जाके खड़ा हो जाता है
और सोचते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई चीज़ ढूंढना होगा जिसके साथ मैं अपने फिस्ट को इस्तेमाल कर सकूं। मुझे जहाँ तक पता है एक ऑर्डिनरी फिस्ट इस मॉन्स्टर के ऊपर तो काम बिल्कुल नहीं आएगा। तभी हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि कहता है कि शुक्रिया तुम्हारा इंस्ट्रक्टर का जिसने मुझे अपनी पावर्स देते हुए मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। अब मेरे पास एक अच्छा पावर है और मिंग के ऊपर फिर से हमला कर देता है। इस बार का हमला पहले वाले से भी काफी ज्यादा फास्ट था, जिस वजह से मिंग को भी संभालने का मौका नहीं मिलता और वो सीधा ही जमीन पे आके लैंड होता है। मिंग का बैलेंस बिगड़ने के साथ साथ इस बारे में उस मॉन्स्टर को भी पता चल जाता है, जिस वजह से वो जो मॉन्स्टर है उसने यहाँ पे फिर से अपने टेंटिकल्स की मदद से मिंग के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे जो पेड़ है वो बीच में से दो टुकड़ा हो जाता है। और मीनवाइल जो हमारा मिंग है उसने लकीली यहाँ पे इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना था कि पेड़ पौधों का साथ साथ वहाँ पे जमीन भी पूरी तरह से शैटर हो चुका था। वो मॉन्स्टर मिंग को कहता है कि मैं तुम्हें खाने के बाद पहले से भी और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। मेरा मिंग को देखते हैं जो कि अपने पावर्स को चार्ज करने के लिए वहाँ पे जमीन को अपने फिस्ट के साथ मार्च करने लगता है और इसी के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर एक सैंड स्टॉर्म का अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से जो मॉन्स्टर है वो मिंग से काफी दूर जाके तो गिरता है, लेकिन जो मॉन्स्टर है उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जिस वजह से वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारा ये सब छोटे मोटे हमला मुझ पे कोई भी काम नहीं आने वाला। और मिंग को कहता है क्या बस इतना ही? सच में तुम्हारा जो इंस्ट्रक्टर है वो तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। मीनवाइल हम यहाँ पे मिंग को देखते हैं जो कि अपनी एनर्जी को अपने हाथों में गैदर करते हैं वहाँ पे जो मिट्टी है उसे अपने फिस्ट के साथ मार्च करने लगते हैं ताकि इस मॉन्स्टर की अटैक्स को अपने हाथों से ही ब्लॉक कर सके। तभी हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि लगातार काफ़ी स्पीड के साथ मिंग के ऊपर एक से बढ़कर एक हमला करता रहता है, लेकिन जो हमारा मिंग है वो अपने आप को उसके अटैक से डॉज कराते हुए पीछे की तरफ खिसक जाता है। ये देखिए जो मॉन्स्टर वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है तुम बस भाग ही सकते हो। ये सब बातें सुनकर मिंग कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बड़बोला हो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए तुम अपनी खैर मनाओ। तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, चलो अब मेरे इस एरिक से अपने आप को बचा के दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि मिंग का पीछे से जमीन फाड़ के कई सारे स्पाइक्स मिंग के ऊपर अटैक करता है। मिंग यहाँ पे जैसे तैसे करके अपने आप को इन तमाम अटैक से बचा लेता है। ये देखे लेडी मॉन्स्टर कहता है तुम लकी हो, मेरे इस अटैक को जैसे तैसे करके तुमने अवॉइड कर ही दिया। तुम्हारे पास जरूर से कोई अच्छा ब्लड लाइन होगा जो कि तुम्हारे इंस्ट्रक्टर से भी ज्यादा डिलीशियस होगा, जिसका स्वाद चखने के लिए मैं बेताब हूँ। ये देखे जो मिंग है वो कहता है सच में तुम कितना घटिया किस्म की मॉन्स्टर हो। और मन ही मन सोचता है मैंने सिर्फ इस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी 3 ही पंचेस को हिट किया है, जबकि मैंने इसके ऊपर टोटल 49 पंचेस की थी। यहाँ पे लक हमेशा मुझे बचाने नहीं आएगा, मुझे खुद से ही कुछ करना होगा। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पे किल कर पाऊँ ताकि वो बाहर जाके बाकियों के ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत खड़ी ना कर पाए। मिंग ये सब सोच ही रहा था तभी जो मॉन्स्टर है उस लेडी मॉन्स्टर ने फिर से मिंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। इस बार भी मिंग ने जैसे तैसे करके इस मॉन्स्टर की मिंग को इस तरह से अपने अटैक्स को डॉज करता हुआ देखकर जो लेडी मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो लगातार मिंग के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करना शुरू कर देता है। फिर से मिंग भी यहाँ पे बड़ी मुश्किल के साथ इन तमाम अटैक्स को डॉज कर रहा था और उसे यहाँ पे हवा में एक रॉक को उड़ते हुए देखते हैं, जिसे देखे कहते हैं कि ये तो ऑब्सिडियन है जो कि एक नॉर्मल रॉक से 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ उसके ब्रेन में एक खतरनाक वाला आइडिया आता है जिससे कि इस मॉन्स्टर को हराया जा सके। तभी उसे याद आता है कि उसने यहाँ पे एक मरे हुए ट्री को देखा था जिसकी शेल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मरे हुए ट्री की शेल जो होता है वो एक नॉर्मल ट्री के शेल से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसी ट्री को ढूंढने के लिए मिंग एक लॉन्ग जंप लगाते हुए सीधा ही एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसे ऊपर से वो मरे हुए ट्री दिख जाता है। मिंग को इस तरह से भागता हुआ देखकर वो जो मॉन्स्टर है वो फिर से चीर जाता है और मिंग को कहते हैं आखिर तुम कमीने इंसान भाग कहाँ रहे हो? तुम आज चाहे जो भी कर लो तुम मुझसे ज्यादा दूर भाग के नहीं जा सकते हो, आज मैं तुम्हें खा के ही रहूंगा। तभी मिंग उस मरे हुए ट्री के पास आ जाता है, लेकिन इस ट्री से भी कोई मदद नहीं मिलता। इस वजह से मिंग परेशान हो जाता है और फिर उसे सामने एक माइन दिखाया जाता है जो कि एक कोल माइन है। सीधा ही देर ना करते हुए मिंग उस कोल माइन के अंदर जाने लगता है। इसे देख के जो वो मॉन्स्टर है वो भी मिंग के पीछे पीछे उस कोल माइन के अंदर चला जाता है। मिंग यहाँ पे अपने फुल स्ट्रेंथ को एक्टिव करके खड़ा था और जब वो मॉन्स्टर है वो भी मिंग के सामने आ जाता है और कहता है चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा जो ये फिस्ट है ये मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। तभी मिंग उस मॉन्स्टर को कहता है क्या सच में मेरे ये वाला फिस्ट तुम पे काम नहीं करेगा? तो फिर क्यों ना इसे आजमाया जाए, चलो
हम इस फिस्ट को तुम्हारे ऊपर आजमा के देखते हैं। असल में मिंग जब इस माइन के अंदर आया था तो उस टाइम मिंग ने यहाँ की जो कोल है उसको अपने फिस्ट के साथ मार्च करवा लिया था, और उसी पावर्स के साथ यहाँ पे मिंग जो है वो जमीन पे एक तगड़ा वाला पंच करते हैं, जिस वजह से जमीन को चीरते हुए उसकी पावर्स सीधा ही स्पाइक के रूप लेते हुए उस मॉन्स्टर के अंदर घुस जाते हैं। और इसी अटैक के साथ जो ये मॉन्स्टर है इसका काम यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसे देख के जो मिंग है वो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरने से पहले वो मॉन्स्टर मिंग को कहते, तुम आखिर तुमने ये कैसे किया? आखिर ऐसा कैसे हो सकते है? तुमने ये कैसे किया? नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, नहीं, तुम सब मरोगे, तुम सब मेरे हाथों मरोगे। और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं मिंग के ऊपर। और इसी के साथ ये जो मॉन्स्टर है इसका काम यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेडी मॉन्स्टर का काम खत्म होने के साथ साथ मिंग जो है वो अपनी पावर्स की मदद से उन सारे जो स्पाइक्स थे उनको उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से ये जो लेडी मॉन्स्टर था वो जमीन पे आके गिरता है और उसके बॉडी के ऊपर एक ब्लू कलर का ड्रॉप आ जाता है, जिसे देख के मिंग कहता है कि आखिर ये है क्या। तभी ये देख के जो गॉडेस है वो मिंग की बॉडी के अंदर से घटाक से बाहर आता है और कहता है ये तो लाइफ ड्रॉप है। के बारे में कहा जाता है कि ये जो लाइफ एसेंस है इसकी मदद से हम लोग अपने अंदर के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है उसको चेंज भी कर सकते हैं, या फिर हम उसको बदल के किसी और टैलेंट को अपने अंदर अवॉइड कर सकते हैं। तभी मैं कहते हैं कि खैर जो भी हो, मैंने जब इसको किल किया तब मुझे लगा नहीं था कि ये इतना पावरफुल होगा, इसके अंदर एक लाइफ ड्रॉप एसेंस भी होगा। तभी जो गॉडेस होता है वो मिंग को कहता है, तभी गॉडेस मिंग को बताते हैं कि जिन मॉन्स्टर के पास भी ऐसा लाइफ एसेंस होंगे वो सबसे ताकतवर बन सकते हैं। इसी लाइफ एसेंस की वजह से वो इतने खतरनाक और पावरफुल होते हैं। और गॉडेस मिंग को कहते हैं कि चलो अब इस लाइफ ड्रॉप एसेंस को मेरे पास लेके आओ, मैं इसे एब्जॉर्व कर लेता हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा करके मेरा पावर्स भी यहाँ पे ग्रो हो जाएगा। ये सुन के मिंग कहते हैं, मिंग और गॉडेस क्या आपकी जो पावर्स है वो मेरे साथ साथ ग्रो नहीं होता? तभी गॉडेस कहते हैं कि अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ इतना नहीं है कि तुम इसे एब्जॉर्व कर सको, इसीलिए इसे मैं एब्जॉर्व करता हूँ और इसका जो पावर्स है वो मैं थोड़ा थोड़ा करके टाइम टू टाइम तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र करता रहूँगा, जिस वजह से तुम्हारी जो ये नॉर्मल फिजिकल बॉडी है इसका ऊपर कोई ज़्यादा बुरा इफेक्ट नहीं होगा। ये सुन के मिंग कहते हैं कि ठीक है चलो ये लाइफ ड्रॉप एसेंस मैं आपके हवाले करता हूँ, अब जो करना है आप ही कीजिए इसका। तभी गॉडेस मिंग को बताता है कि तुम्हें अब से और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम अपने आप को इस दुनिया में सरवाइव करने लायक बना सको। तुम्हें सबसे ताकतवर बनना होगा ताकि तुम अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रख सको, उनका सेफ्टी तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा पावर्स हैं और ज़्यादा पावर्स के साथ साथ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी आते हैं। तभी हम मिंग को देखते हैं जो कि अपनी इनर वर्ल्ड से बाहर आते ही फैंग क्वीन की बॉडी को देखने लगता है और उसे देख के मिंग को बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है और उसे बुरा भी लगता है और उसे फिर अपने कंधे पे उठा के जो कैंप है कैंप साइड की तरफ जाने लगता है। अभी इंस्ट्रक्टर लुओलिन मिंग को कहते हैं, मिंग क्या तुमने फैंग क्वीन को देखा? तभी जो मिंग होता है वो कहते हैं कि हाँ फैंग क्वीन अभी मेरे कंधे पे है और मैं उसे लेके कैंप साइट की तरफ आ रहा हूँ। तभी जो लुओ लिन होता है वो फैंग को कहती है कि फैंग क्या वो जिंदा है? तभी जो मिंग होता है वो कहते हैं नहीं वो मर चुकी है, मैं बस उसकी बॉडी को लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मैं इस बॉडी को यहाँ पे फेंक के नहीं जा सकता इन डिजास्टर डीमन के बीच में। और इंस्ट्रक्टर लुओ लिन से पूछते हैं क्या हमारे स्टूडेंट ने इनफ एग्स कलेक्ट कर लिया है? अगर कलेक्ट कर लिया तो हमें इस फॉग से निकलने का रास्ता जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कुछ भी देखा है वो कोई छोटा मोटा बात नहीं है। मैं जब उस पोर्टल के अंदर गया था तब वहाँ पे जिन मॉन्स्टर को मैंने देखा है, अगर उनमें से एक भी ह्यूमन फॉर्म में आते हैं तो ह्यूमैनिटी के लिए ये सबसे बड़ा खतरा होगा। इसीलिए यहाँ पे हमें इस फॉग को जल्दी से जल्दी हटाना होगा ताकि यहाँ पे कोई पोर्टल बन ही ना सके। ये सुन के इंस्ट्रक्टर लुओलिन भी कहते हैं कि ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पे ख़त्म। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड कब चाहिए और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलते हैं, तब तक अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखियो। थैंक यू सो मच।